Assalamualaikum. So hi guys, hope you're all doing well. So finally we are back with another VB course lecture. तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग ने ऑर्डर किस तरह प्रोसेस करना है। ठीक है, ऑर्डर किस तरह प्रोसेस करते हैं वो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो आइए चलते हैं हमारी नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे ऑर्डर सेक्शन में। यहाँ पे हम लोग जाएंगे ऑल ऑर्डर्स पे। अब यहाँ पे भी जा सकते हैं या वेटिंग डिस्पैच पे। यहाँ पे आप लोगों को 2 ऑर्डर रिसीव हुए हैं तो उस पर भी क्लिक करके जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो देख सकते हैं कि हमारे पास कस्टमर नेम आतिफ़ रखा इसका नाम है और इसका ये यूज़र नेम है और ये इसके बायर्स के फीडबैक हैं। ठीक है, उसने हमसे क्या लिया है, उसने हमसे लिया है एक क्वांटिटी 2 पैक टेम्पर ग्लास ऑनर X6 का। ठीक है, और जो हमारे पास उसने पे किए हैं वो किए हैं 5.93 पाउंड और उसने जो परचेजिंग किया है वो 28 अप्रैल को किया। ठीक है, उसका जो पोस्ट कोड है ये है। अगर हम उसको कोई कूपन सेंड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करके उसे फर्दर सेंड कर सकते हैं। और ये उसकी ऑर्डर डिटेल्स है। दैन हमारे पास ये हमारी लिस्टिंग है जहाँ से उसने परचेज़ किया है और ये उसका हमारे पास जो जो ऑप्शन वेरिएशन लिस्टिंग है, ज़ाहिर सी बात है तो उसने जो ऑप्शन सेलेक्ट करके जो परचेज़ किया है ये हमारे पास उसका रिकॉर्ड है। दैन हमारे पास ये SKU है हमने जो अपनी आसानी के लिए क्रिएट किया हुआ है। आप लोग देख सकते हो उसने एक चीज़ हमारे पास हमसे ख़रीदी है, एक क्वांटिटी ख़रीदी है। तो ब्रैकेट में चीज़ें 3 अवेलेबल ये हमारी लिस्टिंग की जो स्टॉक है ये उसको शो कर रहा है। ठीक हो गया, होप सो आपको यहाँ तक पॉइंट को समझ आ चुका। अब हम लोग करते हैं अपना ऑर्डर प्रोसेसिंग की तरफ कि हम लोग किस तरह ऑर्डर प्रोसेस करते हैं। तो सपोज़ करें हम लोग ये वाला ऑर्डर अभी सेंड करेंगे तो हम लोग इस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, इस एक पर्टिकुलर ऑर्डर पे। अगर ये एक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सभी को बल्क कर देगा। हम लोग सिर्फ एक इस को पर्टिकुलर को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसे सिलेक्ट करने के बाद इसे डाउनलोड रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, डाउनलोड रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं लेफ़्ट बॉटम पे जो ऑर्डर है वो प्रोसेस हो रहा है फॉर डाउनलोडिंग के लिए। अभी देखिए इन प्रोग्रेस है, अभी विद इन फ्यू सेकंड्स ये हमारे पास ऑर्डर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर डाउनलोड हो चुका है। देखिए हमारे पास जो फॉर्मेट है CSV है। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर है इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं, ये वाला इसको इस पर्टिकुलर को क्लिक करेंगे और हम लोग करेंगे डिस्पैच इसको, ताकि कस्टमर को ईमेल चली जाए कि हम लोगों का डिस्पैच ऑर्डर देगा। लेकिन ये काम करने से पहले आप लोग मेक श्योर करें कि आप लोगों ने एक फीडबैक रिक्वेस्ट दे दी हो बायर के लिए। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, लीव फीडबैक करेंगे ताकि बायर को रिक्वेस्ट चली जाए। तो बायर को रिक्वेस्ट चली गई है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं सक्सेसफुली लेफ्ट फॉर फीडबैक फॉर 1 ऑर्डर टू ऑटोमेटिकली लीव फीडबैक। ठीक हो गया, दैन हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं, मार्क एज डिस्पैच्ड के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक हो गया, दैन हम लोग करते हैं मार्क एज डिस्पैच्ड, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं योर ऑर्डर हैज़ बीन मार्क एज डिस्पैच, उसका जो ऑर्डर है आरिफ भाई का वो हम लोगों ने डिस्पैच कर दिया है। अगर आप लोग फिर भी मेक श्योर करना चाहते हैं तो आप लोग पेड एंड डिस्पैच वाले सेक्शन में जाके आप लोग मेक श्योर कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑर्डर डिस्पैच हो चुके हैं। ये देखें, ये आतिफ़ भाई का जो हमारा ऑर्डर है वो हम लोगों ने डिस्पैच अभी किया है। तो हमारे पास ये देखें आ गया है कि ये डिस्पैच हो चुका है 28 अप्रैल को। तो होप सो अभी तक आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस क्या है कि आप लोग इसको यहीं पे एक्सेल खोल के इसको हम लोग XLX फाइल में, ये भी हमारे पास CSV फाइल में देता है तो आप इसे XLS फाइल में भी जो हमारे पास नॉर्मल एक्सेल की फ़ाइल होती है तो उसमें हम लोग प्रोसेस करेंगे। ठीक हो गया, हमारे पास उसने लिया था ये वाला ऑर्डर, उसका आतिफ़ भाई का है, उसे कॉपी करेंगे। अब ये देखिए हमारे पास दोनों ऑर्डर इसलिए डाउनलोड हो गए क्योंकि हम लोगों ने बल्क में ऑर्डर डाउनलोड किए थे। आप लोगों ने एक सिंगल को सिलेक्ट करके डाउनलोड पर क्लिक करना है तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर डाउनलोड होगा। ठीक है, अब इस पे ऊपर क्लिक करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो eBay की CSV फाइल होती है, पहले मैं इसका आप लोगों को ओवरव्यू देता चलूँ कि हमारे पास उसमें आता है सेल रिकॉर्ड नंबर, हमारे पास ये पहले आएगा। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करते हैं, ये देखो सेल रिकॉर्ड नंबर। दैन हमारे पास ऑर्डर नंबर, अभी इसको हम लोग माइनस कर दें ताकि आप लोगों को सिर्फ उस पर फोकस रहे। ठीक हो गया, इसको सिंगल कर देता हूँ। ठीक हो गया, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे आ रहा है उसका ऑर्डर नंबर
और ये उसका सेल रिकॉर्ड नंबर, ठीक है। ये उसका यूज़र नेम है और ये इसका बायर जिसने परचेज़ की है, ये बायर का ईमेल है। और बायर ने नोट अगर को डाला हो, यार मुझे इस तरह पैकेजिंग इसकी थोड़ी ज़्यादा करना, या मेरा वो वाला एड्रेस बंद होगा तो किसी और एड्रेस पे सेंड करना है, तो प्लीज़ इसे सेंड ना कीजिए, या मैंने कोई चेंजिंग करनी है कलर की, तो यहाँ पे वो बायर नोट आता है, ठीक है। अगर ये बायर एड्रेस है, ये बायर एड्रेस है। अभी दो चीज़ें आप लोगों को मेक श्योर करता हूँ, ये बायर एड्रेस है जिसने परचेज़ किया, और ये हम लोग जहाँ पे शिप करना है ये शिपमेंट का एड्रेस है। अभी देखें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक होता है, सपोज करें कि अगर किसी ने किसी को गिफ्ट करना हो तो वो बायर आईडी से अपनी से परचेज़ करेगा, और दैन जो पोस्ट करेगा वो जो गिफ्ट रिसीव करने वाला वो उसका एड्रेस देगा, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं कि जो परचेज़ करेगा उसी का एड्रेस यहाँ पे वो सेम हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये आप लोगों ने मेक श्योर करना है लाजमी। दैन हम लोग अगर प्रोसीड करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे उसकी पोस्ट कोड आ रहा है, उसकी काउंटी आ रही है, कंट्री आ रही है, ठीक है। दैन उसके बाद जो हमारा कस्टम लेबल में SKU आ रहा है, सोल्ड विया प्रमोशन और प्रमोटर लिस्टिंग में जो डिफरेंशिएशन है वो मैंने इस eBay की कोर्स की पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग हमारी इस eBay की कोर्स की प्रमोटर लिस्टिंग को वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि हम eBay का जो मैं कोर्स करवा रहा हूँ उसमें मैं डिटेल्ड हर एक पिन पॉइंट को मैं मद्देनज़र रखते हुए हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि जो मेरी ऑडियंस है उसे हर चीज़ को समझ आ सके। मैं वो नहीं जो सिर्फ बातों से मतलब सिखाता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली लाइव परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ, अपने अकाउंट्स पे रन करके दिखा रहा हूँ, ऑर्डर प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ, डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ, एंड देन अब मैं आपको शिपमेंट का तरीका भी बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये प्रमोशन के थ्रू नहीं सेल हुआ, देन हम लोग फर्दर मूव ऑन करते हैं। तो ये हमारे पास इसकी बाकी जो प्राइसेस वगैरह ये वो चीज़ें आ गई। अब ये हमारे पास डिलीवरी सर्विसेज है, रॉयल फर्स्ट मिल क्लास, ये हम लोगों ने खुद सेलेक्ट की होती है, आप लोग जिस चीज़ के थ्रू मर्जी सेंड कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बेसिकली ये eBay का जो ऑर्डर डाउनलोड करते हैं वो किस तरह की फॉर्मेट में आता है। अब हम लोग इसे कॉपी करते हैं जो हमारे पास, अब इन दोनों चीज़ों को कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी करते हैं, देन हम लोग जाते हैं अपनी दूसरी शीट में, XLS वाली ये वाली शीट में, ठीक है। इसे यहाँ पे पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। अब मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, नाम दे देता हूँ 28 अप्रैल है, 28, ठीक है। और इसमें दे सकता हूँ टेस्ट का नाम, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्टली हम लोग क्या काम करें। इसे माइनस करते हैं और इसमें कलर दे देता हूँ ताकि वीडियो डिफरेंशिएशन रखे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास ऑर्डर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसीजर है वो ये हम लोगों ने करना है कि अब हम लोगों ने ये ऑर्डर का लेबल प्रिंट करना है ताकि हम लोग इसे शिप कर सकें। आप लोगों ने देखा कि मैंने यहाँ पे अपनी शिपमेंट मेंशन किया कि मैं कौन सा कुरियर यूज़ कर रहा हूँ, रॉयल मेल फर्स्ट क्लास यूज़ कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अभी रॉयल मेल फर्स्ट क्लास कुरियर को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को चंद चीज़ें वो ये बताता चलूँ कि हमारे पास जो यूके में जिस तरह पाकिस्तान में कुरियर सर्विस चलती हैं, TCS, लियोपर्ड्स, फेडेक्स, DHL, ये सर्विसेज चलते हैं, तो बाहर के कंट्रीज़ में भी सर्विसेज चलती है, DHL भी चलती है और फेडेक्स भी चलती है, लेकिन रॉयल मेल, हर्मेस, योर्डल ये सर्विसेज भी चलती हैं। तो हम लोग इन कुरियर को सर्विसेज को यूज़ करके हम लोग अपने जो हैं ऑर्डर्स को सेंड करते हैं। हमारे पास जो बेसिकली जो चीज़ें हमारे पास आती हैं वो डिफरेंट तरह के फैक्टर्स हम लोगों ने अपने ना करने होते हैं मद्देनज़र के। हमारे पास जो पोस्टेज है ना वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, एक होती है लेटर, एक होती है लार्ज लेटर, एक होती है पार्सल, ठीक हो गया। हमारे पास जो होती है लेटर वो 100 ग्राम तक होती है, और जो हमारे पास लार्ज लेटर है वो 100 से 250 ग्राम तक भी होता है, एंड देन हमारे पास पार्सल जो वो 0 से 1 kg तक होता है, ठीक हो गया। हर इन डिफरेंट सर्विस मतलब जो वेट है उनकी डिफरेंट हमारे पास अमाउंट चार्ज होगी, हमारे जो कुरियर वो डिफरेंट अमाउंट चार्ज करेगा। दैन हमारे पास जो होती है ट्रैकिंग सर्विसेज यानी कि सेंडिंग प्रोसेस, उसमें हम लोग 24 आवर सेंड करते हैं या 48 सेंड करते हैं। वो हम लोग अपनी शिपमेंट की पॉलिसी के हिसाब से कि हम लोग कस्टमर को कौन सी शिपमेंट दे रहे हैं, कौन सी सर्विस दे रहे हैं, ठीक हो गया। दैन हम लोग जो उस
पर्टिकुलर कुरियर को यूज़ करके उसका लेबल प्रिंट करते हैं एंड देन उसे प्रोसेस करते हैं उस ऑर्डर को और उसे कस्टमर को सेंड करते हैं। तो होप यू गाइस आप लोगों को अभी तक ये ऑर्डर प्रोसेस किस तरह करते हैं इसको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए फर्दर कमेंट डाउन कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रॉयल मेल के थ्रू हम लोग किस तरह ये ऑर्डर को सेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। इजाज़त दीजिए, टिल देन अल्लाह हाफिज़।